हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि लड़कों की वर्जिनिटी कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि लड़कियों की वर्जिनिटी कैसे टेस्ट करते हैं तो ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। वहां मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हाइमन को देखते हुए ये पता लगाया जा सकता है क्या कि लड़की वर्जिन है या नहीं है, कैसे पता लगा सकते हैं क्या, सब कुछ मैंने बता रखा है। आज की वीडियो फिलहाल सिर्फ लड़कों के लिए है कि लड़कों की हम वर्जिनिटी को कैसे पता लगा सकते हैं। तो मैं आपको बहुत ही सीधा सिंपल एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये सोचते हो कि शरीर उनके शारीरिक अंगों को देखकर हम शारीरिक परीक्षण करके ये पता लगाएं कि लड़का वर्जिन है या नहीं, तो ये लगभग असंभव होता है, इम्पॉसिबल होता है। आप शरीर को, लड़कों के शरीर के अंगों को देखकर ये बताना मुश्किल है कि लड़का वर्जिन है या फिर नहीं है। लेकिन कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए हम ये पता लगा सकते हैं कि लड़का वर्जिन है या नहीं है, क्या उसने पहले सेक्सुअल लाइफ एक्सपीरियंस किया है या फिर नहीं किया है। तो जो सबसे पहला तरीका है वो ये है शर्म या झिझक। नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई लड़का सेक्सुअल लाइफ को उसने एक्सपीरियंस नहीं करा होता है तो बात करते समय बहुत झिझकता है, घबराता है या विषय बदल देता है। तो कभी कभी इससे लगता है कि उसे असल में अनुभव नहीं है, क्योंकि आप ये बोलो कि वो लड़का बहुत शर्मा रहा है तो लड़कों से शर्माना बहुत ही कम एक्सपेक्ट करते हैं। लड़के आमतौर पर इस फील्ड में शर्माते नहीं है। बट अगर कोई लड़का बहुत ही झिझक रहा है, असहज महसूस कर रहा है, तो नॉर्मली ये माना जाता है कि वो उसका सेक्सुअल लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है, वो अभी वर्जिन है। तो पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि जिज्ञासा ज्यादा होना। कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपने सेक्सुअल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं किया है, आप उस एज में हो, आपने प्यूबर्टी क्रॉस कर रखा है, टीनेज वाली जो एज है आपकी वो क्रॉस हो चुकी है, तो नॉर्मली अगर इंसान उस लाइफ एज में आता है, उस फैक्टर में आता है, तो उसके मन बहुत ही जिज्ञासा होती है, जानने को बहुत इच्छा होती है, क्यूरियोसिटी अंदर से जाग रही होती है कि ये कैसा होता है, ऐसा कैसे होता है। तो अगर लगता है आपको कि किसी मेल को देखकर, किसी लड़की को देखकर कि इसके अंदर जिज्ञासा बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहा है, ये इसे कुछ पता नहीं है एक्चुअल में। कभी कभी क्या होता है कि लोग ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में आपको ये दिखाते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, बट एक्चुअल में सबको पता होता है। लेकिन इतना तो इंसान समझ लेता है कि कौन दिखावा कर रहा है, कौन रियर कर रहा है। तो इससे ही पता लगाया जा सकता है कि लड़का वर्जिन है नहीं है। अगर उसमें क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है, सेक्सुअल लाइफ से जुड़ी बातें जानना चाहता है, तो ये देख के पता लगाया सकता है कि उसने सेक्सुअल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं किया है, वो बहुत एक्साइटेड है, बहुत कंफ्यूज्ड है। इसका मतलब लड़का अभी वर्जिन है। आगे बात करते हैं आत्मविश्वास की कमी या फिर डर की भावना। देखो लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति सेक्स से जुड़ी बातों या स्थितियों में बहुत ही नर्वस महसूस करता है या अनुभव साझा करने में उलझन दिखाता है, तो संभव है कि उसने वो नया या फिर वो इन एक्सपीरियंस हो। नॉर्मली क्या होता है कि आत्मविश्वास में कमी, ऑब्वियसली अगर आप किसी भी फील्ड को देखो, अगर आप किसी भी फील्ड में महारत हासिल कर लेते हो, किसी भी चीज को एक्सपीरियंस कर लेते हो, तो आपको उस चीज के बारे में बात करने में कोई झिझक, कोई शर्मिंदगी, कोई अजीब आत्मविश्वास की कमी, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं महसूस होती है। लेकिन अगर आप किसी चीज में नए होते हो या फिर किसी चीज को अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं करा होता है और उसके बारे में आपसे बात करने को बोला जाए, कुछ करने को बोला जाए, तो आपको लगेगा कि यार पता नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो उनमें क्या होता है, आत्मविश्वास की कमी होती है। वहीं अगर कोई एक्सपीरियंस्ड लड़का है जिसने सेक्सुअल लाइफ को एक्सपीरियंस कर रखा है, तो आपको दिखेगा कि उसके कॉन्फिडेंस में बिल्कुल कमी नहीं है। कॉन्फिडेंस उसी फील्ड की मैं बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि अगर कोई इंसान उसने सेक्सुअल लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं किया है तो बाकी की जिंदगी में वो कॉन्फिडेंस फील नहीं करेगा। वो उस फील्ड में उसको लगेगा कि मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मुझे उतना आत्मविश्वास फील नहीं हो रहा है, उतनी मुझे मतलब बोल्डनेस मेरे अंदर नहीं आ पा रही है। तो आप ये साइकोलॉजिकल फैक्टर देख कर भी पता लगा सकते हो कि लड़का वर्जिन है या नहीं है। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर आपने वो चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया है तो थोड़ी सी आत्मविश्वास की कमी होती है। बात करते हैं अनुभवों की। बात करते समय असमंजस्य। जो लड़के कभी सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो रहे होते हैं, वो जब अनुभव की बात करते हैं तो अक्सर झूठा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग एक बार बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले। कि जैसे मान लो कि कोई लड़का है, कोई मेल है जो कि अभी वर्जिन है, जो सेक्सुअली अभी एक्टिव नहीं हो रहा है अपनी जिंदगी में, लेकिन उसको लगता है कि नहीं, अगर मैं ये बोलूंगा कि मैं सेक्सुअली एक्टिव नहीं हूँ, मुझे जज करेंगे, कुछ भी उसका मतलब उसके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो वो लंबी लंबी फैक्टर है, उसको लगता है ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा होता है, जिसको देखकर जो सामने वाला इंसान अगर एक्सपीरियंस्ड है तो देखकर पता कर सकता है कि जो ये बोल रहा है ऐसा एक्चुअल में सेक्सुअल लाइफ में तो होता नहीं है। इसका मतलब ये अभी उस फील्ड में अनाड़ी है, अनएक्सपीरियंस है। इसकी बातों से हमको वो पता चल सकता है। अगर किसी बहुत लंबी लंबी बातें कर रहा है जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसने ऐसे सब कुछ सुना है सेक्सुअल लाइफ के बारे में कि ऐसा होता है, वैसा होता है, जबकि वास्तविकता थोड़ी सी अलग होती है। रियल और रियलिटी लाइफ में थोड़ा अंतर होता है। तो इससे क्या होता है,
कि पता लगाया जा सकता है कि जो लड़का है वो अभी वर्जिन है। और भी तरीके हैं, जैसे संबंधों में भावनात्मक सोच। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई लड़का है जो कि इसने जैसे भी सेक्सुअल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं किया है, वो भी वर्जिन है, और अगर वो अपने पार्टनर के साथ आता है नए नए रिलेशनशिप में, तो पहले वो ट्रस्ट बिल्ड करता है, लव बिल्ड करता है, ठीक है, अटैचमेंट वगैरह वाली सिचुएशंस जाता है। उसके बाद कहीं वो प्रैक्टिकल, कहीं वो फिजिकल के बारे में इंसान आगे जाकर कुछ सालों बाद, कुछ समय बाद जब उनको भरोसा हो जाता है, तब वो आपस में सोचते हैं। बट अगर कोई इंसान, कोई मेल जो कि पहले सेक्सुअली एक्टिव रह चुका है, वो वर्जिन नहीं है, अगर वो किसी रिलेशनशिप में आता है, मतलब फर्स्ट में उसका ब्रेकअप हो गया है, वो सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी रिलेशनशिप में आता है, तो बहुत ही प्रैक्टिकल होता है। उसको मतलब आप चाह कर भी टाइम नहीं दे सकते। आप सोचो कि अरे नहीं, ये थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, अपनी रिलेशनशिप को थोड़ा भरोसे लायक बनाते हैं, लव बिल्ड करते हैं, तो उससे वो पेशेंस, मुझे जहां तक अब बहुत सारे लोगों का स्टडी भी की गई है इसके ऊपर, तो उनसे इतना लंबा पेशेंस नहीं होता है। वो प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं, वो फिजिकल के ऊपर आपको ज्यादा दबाव, फोर्स डालते हैं। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर है। साइकोलॉजिकल फैक्टर 100% ट्रू हो हर व्यक्ति के ऊपर, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हर इंसान का जो बिहेवियर होता है वो अलग होता है। लेकिन हाँ, ये कुछ तरीके हैं जिन तरीकों से अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा साइकोलॉजिकल फैक्टर है, मैं इस इंसान को समझ सकता हूँ, समझ सकती हूँ, तो आप ये चीजों का पता लगा सकते हो। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी जो वर्जिनिटी होती है, हर किसी का प्राइवेट एक पार्ट होता है, उसकी प्राइवेट मैटर होता है। इसमें इतनी दखल अंदाजी या फिर इतना कुछ मुझे नहीं लगता कि ये इतना मैटर करता है। तो वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए शेयर करना। दैट्स ऑल। बाय गाइज।